इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्विटर इंडिया के इंडिया हेड मनीष महेश्वरी से बेंगलुरु में की पूछताछ। दिल्ली के तिलक नगर पुलिस थाने में ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी के खिलाफ शिकायत दर्ज। गाजियाबाद पिटाई के मामले में हेट कैंपेन चलाने का आरोप। अमित आचार्य नाम के एक वकील ने एक्टर स्वरा भास्कर के खिलाफ भी दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच। गाजियाबाद में पिटाई के मामले में नया खुलासा। समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान ने रची थी माहौल खराब करने की साजिश। उम्मेद पहलवान पर फेसबुक लाइव कर माहौल खराब करने का आरोप। अलीगढ़, मुरादाबाद, देवबंद, सहारनपुर में भी उन्माद भड़काने की तैयारी थी। गाजियाबाद पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान इदरीस के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। अफवाद और धार्मिक उन्माद फैलाने समेत गंभीर धाराएं लगाई। गिरफ्तारी के डर से भागा पहलवान। उम्मेद पहलवान का फेसबुक लाइव पर बोले यूपी के मंत्री मोहसिन रजा। उम्मेद पहलवान की अखिलेश यादव के साथ तस्वीर। एसपी बताए साजिश के पीछे कौन लोग। गाजियाबाद के बुजुर्ग की पिटाई के मामले में 2 और आरोपी पकड़े गए। पुलिस ने मास्टरमाइंड इंतजार और सद्दाम को पकड़ा। अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां। पिटने वाले बुजुर्ग अब्दुल समद सैफी के परिजनों का दावा, तावीज का काम नहीं करते थे समद, परिवार का कारपेंटर का कारोबार। राहुल गांधी और ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। यूपी के लोनी के विधायक ने सांप्रदायिक दंगा भड़काने का आरोप लगाया। एंटीलिया केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक प्रदीप शर्मा को उनके घर से ले गई एनआईए की टीम। मनसुख मर्डर में होगी पूछताछ। सीआरपीएफ की सुरक्षा में एनआईए की टीम ने सुबह 6 बजे प्रदीप शर्मा के घर पर मारा छापा। प्रदीप शर्मा के घर के आसपास के रास्ते को बंद किया गया। एलजेपी में वर्चस्व की जंग जारी। पटना में थोड़ी देर में पशुपति गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पशुपति पारस को चुना जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। बागियों की बैठक में सुबह 11 बजे नामांकन करेंगे पशुपति पारस। शाम 3 बजे के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा ऐलान। चिराग पासवान ने राजू तिवारी को बनाया एलजेपी का बिहार अध्यक्ष। पशुपति पारस गुट ने सूरज भान को बनाया है कार्यकारी अध्यक्ष। पशुपति पारस ने चिराग पर बोला हमला। कहा चिराग की वजह से पार्टी खत्म होने के कगार पर आई। एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती थी एलजेपी। पशुपति पारस के मुताबिक चिराग पासवान ने उन्हें गैर कानूनी ढंग से हटाया। संसदीय बोर्ड के चेयरमैन को अध्यक्ष को हटाने का अधिकार नहीं। चिराग पासवान ने कहा शेर का बेटा हूं, आगे लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सूरज भान सिंह को अब भी सुलह की उम्मीद। कहा चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ आएंगे और एक ही पार्टी में रहेंगे। कर्नाटक बीजेपी का विवाद सुलझाने में जुटी बीजेपी संगठन सचिव अरुण सिंह को बेंगलुरु भेजा। 3 दिन मंत्रियों और विधायकों से करेंगे बातचीत। अरुण सिंह ने बेंगलुरु पहुंचकर पार्टी में किसी तरह के मतभेद से इनकार किया। नेतृत्व में बदलाव के सवाल को टाला। कहा पहले दे चुका बयान। अरुण सिंह ने कहा हमारी पार्टी एकजुट सीएम येदियुरप्पा के नेतृत्व में हो रहा है अच्छा काम। हिमाचल प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग जारी। लगातार तीसरे दिन हो रही मीटिंग। बीएसपी चीफ मायावती का अखिलेश यादव पर अटैक। कहा सुर्खियों में बने रहने के लिए छोटे नेताओं को कर रहे हैं शामिल। शिवसेना ने कांग्रेस पर साधा निशाना। एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। सामना में छपा लेख। सामना ने कहा बीजेपी और कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। शिवसेना और एनसीपी में गठबंधन हुआ तो दोनों को होना पड़ेगा एकजुट। राम मंदिर जमीन घोटाले के आरोप पर महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा सीबीएसई की 12वीं कक्षा का मार्किंग क्राइटेरिया। कोर्ट के निर्देश पर बनी 13 सदस्यों की कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली में आज से सेना का 2 दिन का कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगा शुरू। सेना प्रमुख जनरल नरवणे करेंगे अध्यक्षता। देखिए एम्स में आग से मचा हड़कंप। 9वीं मंजिल पर कन्वर्जेंस बिल्डिंग में लगी आग को दमकल की 22 गाड़ियों ने बुझाया। एम्स में आग लगने की वजह का भी खुलासा नहीं। आरटीपीसीआर टेस्ट लैब में आग से हुआ काफी नुकसान। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सेंट्रल दिल्ली समेत राजधानी के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का जारी किया अलर्ट। वाराणसी में सुबह हल्की बूंदाबांदी से सुहाना हुआ मौसम। मौसम विभाग ने दिन में और बारिश का अनुमान जताया। देश के कोरोना केसेस में 2 दिन की कमी के बाद थोड़ी बढ़ोतरी। एक दिन में करीब 67,000 नए केस मिले। 24 घंटे में 2,330 मरीजों की जान गई। हरिद्वार कुंभ कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े में सख्ती। हरिद्वार के डीएम ने दिल्ली के मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस लैब पर केस दर्ज करने के आदेश दिए। हरिद्वार में कुंभ के दौरान कई लैब्स पर 1 लाख फर्जी कोरोना टेस्ट करने का आरोप है। हरिद्वार के डीएम ने जांच के लिए बनाई थी 3 सदस्यों की कमेटी। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 353 नए मामले। 6 मरीजों की मौत। केरल में आज से अनलॉकिंग शुरू। सरकारी बसें चलनी शुरू। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। केरल में लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानें खुलने पर दुकान के बाहर लगी लोगों की लंबी कतार। कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस भी आई नजर। महाराष्ट्र में कोरोना के 10,567 नए केस मिले। 237 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 212 नए केस आए सामने। 25 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में कोरोना के 310 नए केस मिले। 24 घंटे में 50 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना की दूसरी लहर में 730 डॉक्टर्स ने गंवाई जान। बिहार में 115 और दिल्ली में 109 डॉक्टर्स की मौत। मनीष सिसोदिया का केंद्र पर हमला। कहा ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों के लिए बनाई गई कमेटी को नहीं दी मंजूरी।
पीएम मोदी 18 जून को फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए लॉन्च करेंगे क्रैश कोर्स प्रोग्राम। 26 राज्यों में लगाए जाएंगे 111 सेंटर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 22 जून तक लगाई चारधाम यात्रा पर रोक। राज्य सरकार को तैयारियों को लेकर निर्देश दिया। हैदराबाद के बाद अब अन्य राज्यों में भी बनेगी स्पुतनिक की वैक्सीन। अभी कोविन पर शुरू नहीं किया गया रजिस्ट्रेशन। सिख जत्थे को महाराजा रंजीत सिंह की जयंती पर पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। नागपुर में पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 21 नए केस। अभी तक कुल 447 मरीजों का इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला की उपलब्धि, पास वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ आइसोलेशन सुविधा वाला पहला अस्पताल बना। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने बचाई सैकड़ों लोगों की जान। देश भर में रिकॉर्ड तोड़ 31,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई। यूपी के चंदौली में गांव में लोग अफवाह की वजह से नहीं लगवा रहे हैं कोविड का टीका। स्वास्थ्यकर्मी बगैर टीकाकरण के वापस लौट रहे हैं। कोविशील्ड लेने वाले भारतीयों को छूट देगा साउथ कोरिया। कोवैक्सीन लेने वालों को वहां जाने पर होना होगा क्वारंटीन। 1 जुलाई से साउथ कोरिया ट्रैवल कर सकते हैं वैक्सीनेटेड लोग। साउथ कोरिया के राजदूत शिन बोंग ने दी जानकारी। यूरोपीय संघ के सदस्यों ने अमेरिका के पर्यटकों से हटाई रोक। नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के आधार पर कर सकते हैं यात्रा। नियाग्रा फॉल्स पर की गई आतिशबाजी। 70% युवाओं को कोरोना की पहली डोज लगने का बनाया गया जश्न। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोरोना पाबंदियों में मिली छूट। पूरी क्षमता के साथ खुले रेस्टोरेंट, जिम और बार। इजराइल बना पहला मास्क फ्री देश। फ्लाइट्स और क्वारंटीन में मास्क अब भी जरूरी। पूरी क्षमता के साथ खुले स्कूल। फ्रांस में 20 जून से हटेगा कोरोना कर्फ्यू। बाहर घूमने के लिए मास्क अनिवार्य नहीं। पर्यटकों के लिए खुलेगा थाईलैंड। पीएम का बयान, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठा रहे हैं रिस्क। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कोरोना वैक्सीन को लेकर हो सकती है बात। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। पत्नी भी होंगी साथ। महाराष्ट्र में दूध कंपनियों के खिलाफ किसानों ने किया दूध आंदोलन। सड़कों पर दूध बहाकर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के चांदनी चौक में गाड़ियों की एंट्री बैन। चांदनी चौक को नॉन मोटराइज्ड जोन घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश का अलर्ट। कई जगह लैंडस्लाइड से सड़कों पर गिरा मलबा। ट्रैफिक रोकना पड़ा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात, सड़क डूबने से कई इलाकों का संपर्क कर। केरल के कोच्चि में लगातार बारिश। सी टर्बुलेंस के चलते ओवरफ्लो हुई नदियां। यूपी के सुल्तानपुर में नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य अर्चना सिंह ने की हवाई फायरिंग। वायरल वीडियो के पुलिस ने मामला दर्ज किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में नदी में कार गिरने से 3 लोगों की मौत। 3 लोगों को किया गया रेस्क्यू। लोगों ने हाईवे ब्लॉक कर मरने वालों के लिए मुआवजे की मांग की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दबंगों ने एक युवक पर कुल्हाड़ी से किया हमला। बचाने आई मां हुई निर्वस्त्र कर पिटाई की। पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के बरेली में पेड़ से लटक कर लड़की ने की खुदकुशी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ पुलिस की अवैध शराब माफिया मदन कालिया की एक और अड्डे पर छापा। गुड़गांव में नकली शराब का सामान बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। कानपुर में नकली पुलिसकर्मी बनकर दुकानदारों को धमका रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में 2 लीडर्स का मर्डर। इलाके के लोगों में फैली दहशत। दिल्ली में पानी की किल्लत से जनता परेशान। चिल्ला गांव में पानी के लिए लोगों को करना पड़ रहा इंतजार। वडोदरा के सुखधाम हवेली मंदिर में मैंगो फेस्टिवल शुरू हुआ। तरह तरह के आमों को देखने पहुंचे लोग। केरल के कोल्लम में बढ़ते तेल के दाम के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता ने कार और बाइक को तोड़कर जताया विरोध। ओडिशा के कटक में अवैध हथियारों के रैकेट का भंडाफोड़। 4 आरोपी गिरफ्तार। हथियार जब्त हुए। अरुणाचल प्रदेश के दाहुंगा में मां और बच्चे के लिए देवदूत बने आर्मी के गजराज कोर के डॉक्टर। जटिल सर्जरी कर दोनों की बचाई जान। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का बढ़ा कद। कंपनी के चेयरमैन चुने गए। बैठक में आम राय से लगी मुहर। मध्य नेपाल में बाढ़ ने ढाया कहर। अब तक 7 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लापता। नेपाल में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से किया जा रहा रेस्क्यू। मेलामची नदी में उफान से कई घर मलबे में दबे। जिनेवा में दुनिया के 2 शक्तिशाली नेताओं की बैठक। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पुतिन से मिले जो बाइडेन और पुतिन की मुलाकात में हुआ फैसला। अमेरिका और रूस एक दूसरे के देश में भेजेंगे अपने राजदूत। चीन का स्पेस क्राफ्ट में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस रवाना। अब तक का चीन का 7वां मिशन। यूके में कोरोना ने दोबारा दस्तक दी। फरवरी के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 9055 नए केस मिले। जापान वीकेंड तक टोक्यो के साथ 6 और क्षेत्रों में इमरजेंसी हटाने का करेगा ऐलान। कोरोना केस में कमी और ओलंपिक की तैयारियों को देखते हुए लिया जाएगा फैसला। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक अखबार एप्पल डेली के 5 संपादक और एग्जीक्यूटिव गिरफ्तार। नए सुरक्षा कानून के तहत हुई गिरफ्तारी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान की पार्टी के 3 सदस्यों समेत 7 सांसदों की एंट्री बैन। मारपीट के बाद हुई कार्रवाई। अमेरिका के फ्लोरिडा में बड़ी सी चिमनी को विस्फोट के जरिए गिराया गया। 78 किलो विस्फोटक का हुआ इस्तेमाल। अमेरिका के डेनवर में विमान हादसा। छोटे प्लेन के गिरते ही भीषण आग। हादसे में 1 शख्स की मौत। अमेरिका के इलिनॉय में केमिकल प्लांट में लगी आग बुझाई गई। आग पर 1 दिन के बाद काबू पाया जा सका। इजरायल आर्मी ने वेस्ट बैंक पर चाकू लेकर दौड़ती महिला को मारी गोली। सेना को महिला के फिलिस्तीनी हमलावर होने का शक। यूरो फुटबॉल में स्विट्जरलैंड को 3-0 से हराकर नॉकआउट राउंड में पहुंचा। मैनुअल ने पहली बार दागे 2 गोल।
वेल्स की यूरो कप में पहली जीत, तुर्की को 2-0 से दी शिकस्त। इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में भारतीय महिला टीम ने पहले दिन कसा शिकंजा। पहले दिन इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट पर 269 रन। इंग्लैंड की कप्तानी हैदर नाइट ने 95 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से पहला मैच खेल रही स्नेहा राणा ने 3 और दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट झटके। अगले साल दिवाली पर आएगी सलमान खान की फिल्म भाईजान। पहले फिल्म का नाम था कभी ईद कभी दिवाली। फरहान अख्तर की फिल्म तूफान की रिलीज डेट कोरोना के कारण बदली। 21 मई को रिलीज होनी थी फिल्म, अब 16 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी फरहान की फिल्म। केप टाउन में शूट कर रहे खतरों के खिलाड़ियों में बढ़ा कोरोना का खतरा। कंटेस्टेंट अनुष्का सेन हुई पॉजिटिव। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।